thinkers, it's me Radhika and welcome to my channel My Story Your Imagination. So जैसे कि आपको पता है मेरी स्टोरी में आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ता है एंड ऑब्वियसली क्रिएटिव माइंड भी बढ़ता है. सो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, आज मैं लेकर आई हूँ एक और स्टोरी. सो लेट्स सी आज आप कितना इमेजिन कर पाते हैं और स्पेशली आज की स्टोरी इमेजिनेशन बेस्ड है. सो आज की स्टोरी का टाइटल है फेरी एंड क्रूएल मैन, परी और बुरा आदमी. सो बहुत दूर जंगलों के बीच में एक गुफा थी. उस गुफा में बहुत सारी परियां रहती थी, सुंदर सुंदर परियां, और उन सुंदर सुंदर परियों के पास ढेर सारी चमत्कारिक शक्ति थी. चमत्कारिक शक्ति मीन्स मैजिकल पावर. सो वो दिन भर उसी गुफा में रहती, खाती पीती नाचती गाती और सो जाती. ठीक है. तो एक बार उन परियों की एक रानी थी. उस रानी का नाम था रानी मरीना. वो परी उन सारी परियों से बहुत सुंदर थी. वो इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था कि वो हर वक्त ग्लो करते रहती है, चमकते रहती है. और एक और खास बात थी, जो परियों की रानी थी रानी मरीना, वो रानी के पंख सारी परियों से अलग थे, मतलब थोड़े से बड़े थे और सुंदर थे. सो एक दिन रानी मरीना का जन्मदिन था, बर्थडे. सो सारी परियों ने मिलकर प्लानिंग की, बर्थडे करेंगे. ओके. सो बर्थडे का सेलिब्रेशन चालू हुआ. पहले तो उन लोगों ने पूरा डेकोरेशन किया, पूरी गुफा को सुंदर सा सजाया, और जैसे ही शाम हुई बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया. तो नाचना हुआ, गाना हुआ, खाना हुआ, पीना हुआ, और फिर एज यूजुअल सारी परियां उस दिन ज्यादा जोश में थी. तो वैसे ही जब वो अपनी मैजिकल पावर रोज दिखाती तो उससे एक रोशनी क्रिएट होती थी, जो बहुत, यानी उस रोशनी से खूब चमक आती थी और वो चमक जंगलों तक चले जाती थी. पर उस दिन, जिस दिन रानी मरीना का बर्थडे था, उस दिन वो सारी परियां ज्यादा एक्साइटेड थी. तो उन्होंने उस दिन इतनी रोशनी क्रिएट कर दी, उस रोशनी से इतनी चमक निकलने लगी कि वो चमक जंगल के पार शहर तक चली गई. तो किसी का वैसे भी ध्यान जाता नहीं था क्योंकि उस टाइम तक सारे सो जाते थे. पर एक आदमी उस वक्त भी जाग रहा था. उसका ध्यान उस रोशनी पर गया एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू नो कि ये रोशनी आ कहां से रही है और ये इतनी चमकदार रोशनी क्यों है. मैंने तो ऐसी रोशनी कभी नहीं देखी. तो फिर क्या था, वो चल पड़ा उस रोशनी के पीछे पीछे. थोड़ी दूर चलते 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 जंगलों के बीच में से चलते चलते वो आदमी फाइनली उस रोशनी तक पहुंच गया. वो रोशनी उसी गुफा से आ रही थी जहां सारी परियां डांस कर रही थी. तो वो छुप गया. उसने सारी परियों का नाचना गाना, उनके सारे चमत्कार, सारा मैजिक, सब कुछ देखा. फिर थोड़ी देर बाद सारी परियां थक के सो गई. फिर क्या था, अब ये आदमी अंदर घुस गया, दबे पांव, चुपके चुपके, किसी को थोड़ी सी भी आहट नहीं, चुप 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 चुप. ओके. फिर उसने चुपचाप से रानी मरीना को अपने कंधों पर उठाया और अपने घर लेकर चले गए और घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया. अगले दिन सुबह उसने रानी मरीना को उठाया और अपनी पत्नी के सामने ले जाकर बिठा दिया. उस क्रूएल आदमी की पत्नी बहुत बीमार थी. उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं था. सो सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था. वो ना बोल सकती थी, ना चल सकती थी, कुछ भी नहीं, नथिंग. शी वॉज ऑन बेड ओनली. वो सिर्फ बिस्तर पे थे. तो इसने रानी मरीना को धमकी दी कि ये मेरी बीवी है, इसको ठीक करो वरना तुम्हारी जान ले लूंगा और सारी गुफा को जाकर जला डालूंगा. तो रानी मरीना रोने लग गई, डर गई. प्लीज 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 ऐसा मत करो ना, प्लीज 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 मुझे जाने दो. अब वो आदमी बहुत क्रूएल था, तो उसने कोई बात नहीं सुनी और रानी मरीना ने उसको बताया कि गुफा से बाहर निकलने के बाद मेरी मैजिकल पावर काम नहीं करती. फिर भी
उसने नहीं मानी वो बात। उसे लगा रानी मरीना झूठ बोल रही है, तो उसने रानी मरीना को उठाया और फिर ले जाके कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसने रानी मरीना को खाना भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। फिर एक दिन रानी मरीना को उसने फिर कमरे से बाहर निकाला और बोला कि मेरी बीवी को ठीक करो, वरना मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा और अभी के अभी जाकर तुम्हारी सारी परियों को जला डालूंगा। रानी मरीना ने उसे बहुत प्यार से कहा कि देखिए, मेरी मैजिकल पावर यहाँ काम नहीं करेगी, पर कोई बात नहीं, मैं आपकी बीवी को जरूर अच्छा कर दूंगी। रानी मरीना स्वभाव से बहुत शांत थी, जितनी सुंदर उतनी प्यारी, उतना ही प्यारा उनका दिल था। वो सबकी हेल्प करती थी, सब अगर कोई बीमार है तो उनको ठीक भी करती थी, पर वो अपनी मैजिकल पावर से। यहाँ तो उनका मैजिक पावर चलने वाला नहीं था, फिर वो क्या करती, लेकिन थी तो वो बहुत अच्छी। तो उन्होंने उस क्रूएल मैन को कुछ औषधियां लाने बोली, जड़ी बूटी, कि आप जंगल जाओ और ये सारी जड़ी बूटियां तोड़ के लाओ। फिर क्या था, रानी मरीना वो जड़ी बूटियों से दवाइयां तैयार करती और वो दवाइयां उस बीमार औरत को पिलाती और खूब सेवा करती। दिन रात वो उस औरत की सेवा में लगी रहती। धीरे धीरे थोड़े ही दिनों बाद वो बीमार औरत ठीक होने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो अपने बिस्तर से उठ के बैठ गई। फिर एक दिन उसने रानी मरीना से बात भी की। रानी मरीना बहुत खुश हो गई, बट ये सब होने के लिए बहुत दिन लगे। उधर सारे परिवार परेशान थी कि हमारी रानी कहाँ चले गई, पर वो निकले तो निकले कैसे बाहर, क्योंकि उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती बाहर निकलने के बाद। तो रानी मरीना यहीं पर थी। रानी मरीना इतनी अच्छी थी कि उनको कोई चिंता नहीं थी कि मेरा गुफा, मेरा महल कैसा होगा। वो बेचारी वहीं एक आम आदमी की तरह पड़ी उस औरत की दिन रात सेवा करते रहती, पैर दबाती, उनको नहलाती, उनके बाल बनाती, सारी चीजें करती। फिर एक दिन वो कंप्लीटली अच्छी हो गई पूरी तरीके से। वो बीमार औरत उठी, रानी मरीना से बात की, आंखों में आंसू आ गए और फिर वो जो क्रूएल मैन था उसके आंखों में भी आंसू आ गए कि देखो, मैं इस परी को उठाकर लेकर आया, शक्तियां ना होने के बाद भी आज इसने मेरी बीवी को अच्छा कर दिया। उसने हाथ जोड़े और रानी मरीना से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको आजाद करता हूँ, आप जा सकते हो। तो रानी मरीना बहुत अच्छी थी। रानी मरीना को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो आदमी क्रूएल जरूर था, बहुत कठोर था, वो कभी सॉफ्ट नहीं होता था, पर रानी मरीना को लाने के पीछे उसका इंटेंशन अच्छा था, क्योंकि वो अपनी बीवी को अच्छा करना चाहता था, इसीलिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा? यही ना कि अगर दिल साफ हो, मन साफ हो, आप खुश मिजाज हो और दूसरों की भी खुशी चाहते हो, दूसरों को खुश रखना चाहते हो, तो चाहे कंडीशन कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, तकलीफें कितनी भी आ जाए, पर आप उन तकलीफों से लड़ना सीख जाते हैं। आप अपनी तकलीफों का समाधान निकालना सीख जाते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की स्टोरी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं और एक नई स्टोरी के साथ। सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।